हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स के आप सर वेबसाइट पर स्वागत है। दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स का इस पर मॉक टेस्ट चल रहा है। इस मॉक टेस्ट में ना पार्ट नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है फ्लूइड मैकेनिक्स का। इसमें ना जो लोग आंसर दिए थे जल्दी से मिला लीजिए किसका सही है किसका नहीं सही है, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? द लाइन ज्वाइनिंग द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डाटम हेड इज कॉल्ड। जो लाइन ज्वाइनिंग करती है प्रेशर हेड और डाटम हेड को, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही था, पीजोमेट्रिक लाइन कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये समझ जाइए, अब की बारी कंपटीशन पूछ लेगा। और दोस्तों, अगर दिया कीजिए ना एक बार उस क्वेश्चन का आंसर, तो एक बार उसका जो है डिफिनेशन लिख दिया कीजिए, ताकि आप लोग उसको जल्दी डिफिनेशन ना भूले ना। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। पिजोमेट्रिक हेड इक्वल टू होता है ना डाटम हेड प्लस प्रेशर हेड। ठीक है, अब देखिए डाटम हेड को हम जेड से डिनोट करते हैं, प्रेशर हेड को पी अपान रोजी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब द लाइन ज्वाइनिंग द सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस डाटम हेड इज कॉल्ड पिजोमेट्रिक लाइन। जो लाइन ज्वाइनिंग करती है प्रेशर हेड और डाटम हेड को, उसे कहते हैं पिजोमेट्रिक लाइन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल आ रहा है ना, इस न्यूमेरिकल को जल्दी से करके बताइए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, मात्र 2 सेकंड का समय है। 2 सेकंड का नहीं, मात्र 10 सेकंड का समय लगेगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए, द डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकंड फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू ये पाइप ऑफ डायमीटर 0.04 मीटर बेरिंग ये सेंट्रल लाइन वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। देखिए, हमसे ये कह रहा है ना, इसका डिस्चार्ज निकालना है और इसका पाइप डायमीटर 0.04 मीटर दिया है, और इसकी जो है वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है ये 1.5 मीटर पर सेकंड है, और इसकी जो है एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना जानते ही होंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। जो डाटा दिया ना जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए, पाइप डायमीटर कितना दिया था, 0.04 दिया था, और इसको हम नोट कर लिए। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी, 1.5 मीटर पर सेकंड दी थी। इसको एवरेज में बदल दिए तो वो 0.75 मीटर पर सेकंड आया। और डिस्चार्ज इक्वल टू आपको पता ही है ए इंटू बी होता है। अब ए इंटू बी होता है ना, तो एरिया इक्वल टू होता ही है पाई अपान 4 डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इस पी पर वैल्यू हमको पुट करेंगे, पाई अपान 4 डी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 0.7 मीटर पर 0.75 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्या, 3 पाई, पूरा जब सॉल्व करेंगे 3 पाई अपान 10,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द बर्नौलीज कांस्टेंट फॉर पॉइंट लेइंग ऑन द सेम स्टीम लाइन एंड दोज विच लाई ऑन द अदर्स स्टीम लाइन विल हैव द सेम वैल्यू इफ द फ्लो इज। देखिए, जब एक स्टीम लाइन जहाँ पर फ्लो हो रही ना, उसी पर स्टीम लाइन जो है दूसरी आकर फ्लो होने लगी, और उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो यदि यह फ्लो किस तरीके से होगा, देखिए वह फ्लो ना तुरंत ही, जाहिर सी बात है, आएगी। तो बर्नौली कांस्टेंट है, जहाँ पर बर्नौली कांस्टेंट लगता है आपको पता ही होता है एरोटेशनल फ्लो होता है। ठीक है, वो रोटेशनल नहीं होगा, कुछ भी लगा दे। ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू है और उसी पे फ्लो होने लगेगी। देखिए, इसके बारे में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। द बर्नौली कांस्टेंट फॉर ए पॉइंट, बर्नौली कांस्टेंट होता है एक पॉइंट पर जहाँ पर हम ले जाते हैं सेम स्टीम लाइन एंड दो लाइज ऑन द अदर स्टीम लाइन, और उस पर ना एक स्टीम लाइन होती है और उस पर अदर एक स्टीम लाइन आ जाती है, तो जो है ना सेम वैल्यू पे होगी। और इफ़ द फ्लो इज इरोटेशनल, यदि फ्लो इरोटेशनल है, तो इरोटेशनल फ्लो इज डेट द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स, जो इरिटेशनल फ्लो टाइप का फ्लो होता है ना, उसके पार्टिकल जो फ्लो करते हैं फ्लोइंग अलॉन्ग स्टीम लाइन, वो स्टीम लाइन में फ्लो करते हैं। आपको स्टीम लाइन पता ही होगा, इस तरीके से बहती है। ठीक है, एक लाइन इस तरीके से आती रहती है, एक पॉइंट में मिलने की प्रयास करती है, 2 डायमेंशन में बहती है स्टीम लाइन। ठीक है, also rotate about the one axis, and if the fluid particles while the flowing along the streamline do not rotate their own axis, और ये रोटेट नहीं करते एक एक्सिस में, then the type of flow is called irrotational flow, तो उस टाइप के फ्लो को ना irrotational flow कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, द बर्नौलीज इक्वेशन राइट इन conventional from represented total energy per unit of certain quantity, आइडेंटिफाई दिस क्वांटिटी। हमें ये आइडेंटिफाई करना है जो यूनिट, जो टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है ना पर यूनिट को,
वहाँ उसको आइडेंटिफाई करना है उसकी क्वांटिटी को, ठीक है। किस तरीके से क्वांटिटी को करेंगे आइडेंटिफाई? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वेट में हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। आपको पता ही बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, पी अपान रो जी प्लस बी स्क्वायर अपान 2g प्लस जेड। आपको पता ही है पी अपान रो जी जो है ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड का है, या हम कह सकते हैं ना इसको प्रेशर हेड कह सकते हैं, ठीक है। और बी स्क्वायर अपान 2g जो है ना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट है, या हम कह सकते हैं काइनेटिक हेड कहते हैं। और जेड जहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट है, जहाँ हम कहते हैं पोटेंशियल हेड कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, द वेलोसिटी हेड रिप्रेजेंटिंग द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड इज डिनोटेड बाय। देखिए हमें ये जो वेलोसिटी हेड है ना जो रिप्रेजेंट की जाती है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट में, इसका किस तरीके से डिनोट किया जाता है आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान 2g के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए ये रहा हमारा बर्नौली इक्वेशन, जेड प्लस पी अपान रो जी प्लस बी स्क्वायर अपान 2g इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और जहाँ पर जेड इक्वल टू डाटम हेड होता है, और पी अपान रो जी जो होता है प्रेशर हेड होता है, और बी स्क्वायर अपान 2g जो होता है ना ये वेलोसिटी हेड होता है। और वेलोसिटी हेड को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी अपान वेट होता है, ठीक है। इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी ऑफ पेंचुरीमीटर लाइज विद इन द लिमिट। देखिए हमसे ये कह रहा है ना जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होती है उसको पेंचुरीमीटर के द्वारा हम कितने लिमिट तक मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपको पता ही होगा, इसके बारे में एक बार पहले बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल डी सही है, 0.95 टू 0.99 इतना हम मेजर कर सकते हैं डिस्चार्ज पेंचुरीमीटर के द्वारा। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू होता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपान थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है। देखिए सी डी इक्वल टू क्यू एक्चुअल मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज अपान थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, इस तरीके से हम इसको नोट कर लेते हैं। चलिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू होता है ना जो ऑफ वेंचुरीमीटर लाइज विथ इन द लिमिट, जो लिमिट होती है कितना 0.95 टू 0.99 होती है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को ना हमारे चैनल में ना जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल होती हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे वाई सिटी बुक्स के आप तक वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल होती हैं। देखिए वहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत हो रही है ना तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से ना वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया होगा तो वहाँ से आप लोग सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, व्हेन द वेंचुरीमीटर इज इंक्लाइंड देन फॉर ए गिवन फ्लो इट विल गिव द रीडिंग एज। जब वेंचुरीमीटर इंक्लाइंड हो जाता है तब जो होता है ना उसका फ्लो जो दिया रहता है विल बी रीडिंग, तो उसका रीडिंग क्या होगा। देखिए वेंचुरीमीटर चाहे इंक्लाइंड हो या हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, वर्टिकल अपवर्ड हो वर्टिकल डाउनवर्ड हो, तो उसकी जहाँ हमेशा रीडिंग आएगी सेम ही रीडिंग आएगी। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा अगला को, इसके बारे में देख लीजिए। व्हेन द वेंचुरीमीटर इज इंक्लाइंड, जब वेंचुरीमीटर इंक्लाइंड हो जाती है देन फॉर ए गिवन फ्लो विल बी गिवन द रीडिंग एज सेम, तब वहाँ पर ना जो रीडिंग आएगी वो सेम ही आएगी, क्योंकि क्यों जो हमारा डिस्चार्ज होते हैं ना डिस्चार्ज इक्वल टू होता है सी डी इंटू A1 इंटू A2 अंडर रूट में 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। अब H इक्वल टू जो होता है ना जो H होता है हमारा x इंटू रो एम अपान रो -1। ये तो आपको पता ही होगा डेंसिटी ऑफ जो हमारा मेजरमेंट होती है और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होगी और -1 होगा, ठीक है। स्पेसिफिक जो हम ग्रेविटी निकालते स्पेसिफिक हम जो इसमें वो निकालते हैं ना वही निकलती है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ ए वेंचुरीमीटर। देखिए जो वेलोसिटी फ्लो होती है ना जहाँ पर डाइवर्जेंट पोर्शन होता है वेंचुरीमीटर में, ठीक है, वो किस तरीके से होती है वहाँ पर क्या होता है। देखिए जाहिर सी बात है जब डाइवर्जेंट पोर्शन है तो उसमें क्या होगा आपको पता ही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, डिक्रीज होता है, क्योंकि भाई देखिए अभी आपको फिगर से सहित आपको पता हो जाएगा किस तरीके से होता है। देखिए ये रहा हमारा फिगर, ठीक है।
ये हमारा कन्वर्जेंट पोर्शन है, ये हमारा थ्रोट है और ये हमारा डाइवर्जेंट पोर्शन है। देखिए यहाँ पर एरिया A1 था, यहाँ पर जो प्रेशर हो रहा था ना, जब फर्स्ट पॉइंट में जिसमें जब फ्लो हो रहा था फ्लूइड, तो प्रेशर P1 था, और जब यहाँ पर आया ना, यहाँ पर एरिया तुरंत इंक्रीज होने लगा, जब क्योंकि डाइवर्जेंट पोर्शन हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, यानी एरिया A2 हो जाएगा और प्रेशर जो यहाँ पर P2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एच था, कैपिटल एच, ये हमारा डाटम हेड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डाटम लाइन होती है। ये हमारा देखिए, ये हमारा डाटम लाइन है, जहाँ पर जो है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो मर्क्यूरी की, वो मेजर किया जाता है। देखिए, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ ए वेंचुरी मीटर डिक्रीज। वहाँ पर ना वेंचुरी मीटर में डाइवर्जेंट पोर्शन में फ्लो जो होता है डिक्रीज हो जाता है। ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द हेड लॉस इज मोर देन इन, जो हेड लॉस होता है ना, अधिक होता है, किस में होता है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें डी चाहिए। ओरिफिस मीटर में जो हेड लॉस होती है ना, बहुत अधिक होती है, और सबसे कम किस में होती है? ओरिफिस मीटर। देखिए, सबसे कम जो है वेंचुरी मीटर में हेड लॉस होती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये रहा हमारा, इसके बारे में देख लीजिए। देखिए, द हेड लॉस इज मोर इन ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर, देखिए ये हमारा ओरिफिस मीटर का एक डायग्राम है, जहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, इस तरीके से जा रहा है। प्रोसेस 1 है और यहाँ पर 2 लगा है, पॉइंट 2, पॉइंट 1। ये हमारा जो है डिफरेंटियल लगा है, यहाँ पर डिफरेंटियल मैनोमीटर यहाँ पर लगा है। ये देखिए, ये हमारा डिफरेंटियल मैनोमीटर लगा है 2। ठीक है, इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड थ्रू ए पाइप। इसको यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए, जहाँ किस रेट में इसका फ्लो हो रहा है पाइप पे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। देखिए, और कुछ फैक्टर ना, जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होती है ओरिफिस मीटर की, कितनी होती है? देखिए, CD इंटू A0 इंटू A1 अंडर रूट में 2GH अपान अंडर रूट में A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है। ये किसका है? ओरिफिस मीटर का है ये डिस्चार्ज। ठीक है, और देखिए वेंचुरी मीटर का आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए CD इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ discharge for a orifice meter 0.62. The coefficient of discharge for a orifice meter is much smaller than the that of for a venturi meter. देखिए, जो ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होती है ना ओरिफिस मीटर के लिए, वो बहुत ही स्मॉलर होती है। किससे? डेट फॉर ए वेंचुरी मीटर से। ठीक है, वेंचुरी मीटर से ना बहुत ही स्मॉलर होती है ओरिफिस मीटर की डिस्चार्ज। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये हमारा अगला क्वेश्चन, इफ सक्सेसिव मेजरमेंट। देखिए, इसमें ये कह रहा है ना, इफ सक्सेसिव मेजरमेंट विथ ए प्रेडेंटियल पीटो ट्यूब इंडिकेट दैट द टिप piezometer reading varies only across the flow and the size of piezometer reading varies only in the direction of flow, the flow is will identify। देखिए, हमसे ये कह रहा है ना, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपको पता ही होगा। इफ सक्सेसिव, ये मान लो एक सक्सेसिव मेजरमेंट है जिसके साथ जो है पेरेंटियल पीडो ट्यूब इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, उसका जो टिप लगाया जा रहा है, जहाँ पर पीजोमीटर रीडिंग किया जाता है, वो केवल एक क्रॉस करता है फ्लो को। एंड द साइज ऑफ पीजोमेट्रिक जो रीडिंग होती है ना, वो केवल किसको क्रॉस करती है? वेरीज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो को, जहाँ पर फ्लो एविडेंट किस तरीके से फ्लो होगा उस डायरेक्शन में। देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म रोटेशनल फ्लो होगा। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में देख लीजिए। इफ सक्सेसिव मेजरमेंट विथ ए प्रेडेंटल पिट ट्यूब इंडिकेट दैट द टिप piezometer reading varies the only across the flow and the size of piezometric reading varies only the direction of flow is evidently non-uniform and रोटेशनल। ठीक है, जो फ्लो होगा इसका नॉन यूनिफॉर्म होगा और रोटेशनल फ्लो होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उसमें कुछ इतना था नहीं, बहुत ही सिंपल भी था। देखिए इसमें कह रहा है द मोमेंटम इक्वेशन इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ। जो मोमेंटम इक्वेशन होता है ना, कम्प्लीटली किस पर डिपेंडेंट होता है? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, विस्कस इफेक्ट पर ना डिपेंड करता है। कितना उसमें विस्कस इफेक्ट है उस पर डिपेंड करता है मोमेंटम इक्वेशन। देखिए, मोमेंटम इक्वेशन इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन। मोमेंटम
इक्वेशन किस पर डिपेंड करता है, एक तो कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट पर डिपेंड करता है, और एक करता है फ्रिक्शनल इफेक्ट पर डिपेंड करता है, और एक मोमेंटम फ्लक्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इन तीनों को पॉइंट को आप लोग याद रख लीजिएगा। कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शनल इफेक्ट पर डिपेंड करता है, मोमेंटम फ्लक्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फार ए फ्लो इन ए नोजल डिस्चार्जिंग फ्रॉम ए टॉप चोकिंग। जब एक नोजल में डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर जो चोकिंग किया जाता है, कहा जाता है कंडीशन अक्रॉस व्हेन द फ्लो नोजल इजेक्ट। उस कंडीशन में नोजल में किस तरीके से फ्लो इजेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, क्रिटिकल फ्लो इजेक्ट होगा। ठीक है, अब ये क्रिटिकल फ्लो इजेक्ट क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। फॉर ए फ्लो इन नोजल डिस्चार्जिंग फ्रॉम ए टॉप चोकिंग कंडीशन अक्रॉस। टॉप चोकिंग कंडीशन में जो नोजल में डिस्चार्ज फ्लो होता है ना, व्हेन जब फ्लो इज द नोजल इजेक्ट क्रिटिकल, जब फ्लो नोजल में ना क्रिटिकल हो जाए तब उस तरीके से होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, किस पॉइंट पर सेपरेशन होगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, तब वहाँ पर पॉइंट, उस पॉइंट पर ना जो सेपरेशन होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बारे में देख लीजिए पहले। एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन शेयर स्ट्रेस इज जीरो, उस पॉइंट पर सेपरेशन शेयर स्ट्रेस का जीरो हो जाएगा। एट द एवरेज ऑफ सेपरेशन, जो एवरेज होगा सेपरेशन का डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, यानी हम कह सकते हैं लिमिट जो होगा ना वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर शेयर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, वाई इक्वल टू जीरो, तो यह भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा जीरो। चलिए अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और दोस्तों एक बात और, हमारे वाईसीटी बुक्स के ऑप्शन वेबसाइट पर ना सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल होती हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे वाईसीटी बुक्स के ऑप्शन वेबसाइट पर जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ना सभी प्रकार की पीडीएफ प्रोवाइड होते रहते हैं। और हम अगर कोई दिक्कत हो रही तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं, वहाँ से आप लोग सीधे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए द साइज ऑफ बेंचुरीमीटर इज स्पेसिफाइड बाई, क्वेश्चन क्या था, यही क्वेश्चन है, जो साइज होती है बेंचुरीमीटर का किसके द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कौन सा सही हो जाएगा, आपको पता ही होगा, जल्दी से बताइए। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ना सी सही हो जाएगा, जो पाइप डायमीटर एंड थ्रोड डायमीटर होती है ना, इस पर डिपेंड करती है, इसी के द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है। ठीक है, ये डायमीटर और थ्रोड डायमीटर के द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है। आपको इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में देख लीजिए एक फिगर सहित इसको। देखिए ये फिगर है ना, बहुत ही अच्छा फिगर है। द साइज ऑफ बेंचुरीमीटर इज स्पेसिफाइड बाई पाइप डायमीटर एंड थ्रोट डायमीटर, इन दोनों के द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है। देखिए ये कन्वर्जेंट पोर्शन होता है बेंचुरीमीटर का, ये थ्रोट होता है, ये डाइवर्जेंट पोर्शन होता है बेंचुरीमीटर का। ये जो लाइन होती है ना, इस तरीके से कितना डाइवर्जेंट पोर्शन में कितना एंगल बना रहा है और कितना कन्वर्जेंट पोर्शन में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, ये डिनोट करता है। देखिए अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, और नीचे देख लीजिए क्या है, ये हमारा जो है ना, देखिए ये हमारा एक वो लगा दिया जाता है, जहाँ पर देखिए ये हमारा जो है ना, ये डाटम लाइन है जो एक्स को डिनोट कर रही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये डाटम लाइन है, यहाँ पर मर्क्यूरी इतना इस लेवल में भरा है। ठीक है, ये मैनोमीटर लगाया गया है। और डी टू इक्वल टू हो जाएगा ना, जो हमारा डायमीटर 2 होगा कितना इंक्रीज होके हो जाता है 1.3 से 1.2 हो जाता है। ये D1 के बराबर होता है, इतने के बराबर होता है। जो पहले यहाँ पर जो डायमीटर था ना, अब डायमीटर इतना हो जा रहा है 1.1/3 टू 1/2 के बराबर हो जाता है D के। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ कन्वर्जेशन जो होता है ना, एंगल ऑफ कन्वर्जेशन 20 से 22 डिग्री पर होता है, एंगल ऑफ कन्वर्जेशन होता है। देखिए अब एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, जो डाइवर्जेंस पोर्शन होता है उसमें 6 डिग्री टू 7 डिग्री एंड इट शुड बी नॉट ग्रेटर। और देखिए यह जो है उससे अधिक नहीं होना चाहिए, इतने से जैसे 6 से 7 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देन द 7 डिग्री टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन, और 7 डिग्री जो होती है ना, ये अवॉइड कर देती है फ्लो को सेपरेशन होने से। ठीक है, बचाती है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इन ये फ्लो फ्लूइड एट द स्टेगनेशन पॉइंट। देखिए इसमें ना जो फ्लो फ्लूइड होती है, फील्ड होती है, उसमें स्टेगनेशन पॉइंट जो होती है आपको पता ही है, जहाँ पर वेलोसिटी जीरो होने के प्रयास में होती है, धीरे धीरे होकर के ना, उसे कहते हैं स्टेगनेशन पॉइंट। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा फिलहाल, ऑल ऑफ
ऑल द वेलोसिटी, सभी वेलोसिटी हेड जो है ना कन्वर्जेंट इनटू द प्रेशर हेड, कन्वर्जेंट करके प्रेशर हेड में जाते हैं और वहाँ की वेलोसिटी रिड्यूस होकर के जाती है, तभी तो प्रेशर हेड में जाएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा, इसके बारे में डिस्क्राइब है ना, थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन ये फ्लो फ्लूइड एट द स्टेगनेशन पॉइंट ऑल द वेलोसिटी हेड इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड। जो हमारा सभी स्टेगनेशन पॉइंट में होती है ना, सभी वेलोसिटी हेड को कन्वर्टेड करके प्रेशर हेड में कन्वर्ट करती रहती है। ठीक है, जो पीटो ट्यूब इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ काइनेटिक हेड। जो पीटो ट्यूब होता है ना, किस पर कन्वर्जेशन काइनेटिक हेड पर वर्क करता है, जहाँ पर प्रेशर हेड रहता है। ठीक है, द पॉइंट एट विच वेलोसिटी रेड्यूस टू जीरो, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी रेड्यूस होकर के जीरो हो जाती है उसे कहते हैं स्टेगनेशन पॉइंट। ठीक है, चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फार द फ्लो टू अक्रॉस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ये पाइपलाइन। जब फ्लो अक्रॉस करता है टू पॉइंट के बीच, जहाँ पाइपलाइन में, द डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन द दीज पॉइंट शुड बी मोर देन। जो डिफरेंशियल प्रेशर होगा ना, उसमें जो पॉइंट होगी ना, कितने से अधिक होगी, किससे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए डी से हो जाएगा, सरफेस टेंशन भी अधिक होगी, फ्रिक्शनल फोर्स से भी अधिक होगी और विस्कस फोर्स से भी अधिक होगी। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द फ्लो आर टू अक्रॉस बिटवीन टू पॉइंट इन ए पाइपलाइन। जब फ्लो अक्रॉस होने के लिए दो पॉइंटों के बीच पाइपलाइन के, ठीक है, अक्रॉस होने के लिए लिया जाता है द डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन दीज पॉइंट। उस समय ना जो डिफरेंशियल प्रेशर होना चाहिए मोर देन किससे अधिक होना चाहिए, सरफेस टेंशन के अधिक होना चाहिए और विस्कस फोर्स के अधिक होना चाहिए और फ्रिक्शन फोर्स से अधिक होना चाहिए ना, तभी वहाँ पर जो है फ्लो अच्छी तरीके से होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए स्टेगनेशन पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर, स्टेगनेशन पॉइंट क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो रेड्यूस टू जीरो हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। स्टेगनेशन पॉइंट के बारे में बहुत आ रहा है, आप लोग एक बार याद रख लीजिएगा, जहाँ पर वेलोसिटी रिड्यूस हो वहाँ पर समझ जाइएगा कि वेलोसिटी रिड्यूस होकर के जीरो का प्रयास हो, तो वहाँ पर ये समझ जाइएगा स्टेगनेशन पॉइंट है। स्टेगनेशन पॉइंट इज पॉइंट है वेलोसिटी फ्लो रेड्यूस टू जीरो। वेलोसिटी फ्लो जो होती है रेड्यूस होकर के जीरो हो जाती है, उसे कहते हैं स्टेगनेशन पॉइंट। पीटो ट्यूब इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ काइनेटिक हेड इनटू प्रेशर हेड। जो पीटो ट्यूब होता है ना, वो किस प्रिंसिपल ऑफ काम करता है, जो कन्वर्जेशन करता है काइनेटिक हेड इनटू प्रेशर हेड में, उस पर काम करता है पीटो ट्यूब। और द पॉइंट एट विच वेलोसिटी रेड्यूस टू जीरो इज कॉल्ड स्टेगनेशन पॉइंट। ये तो पता ही है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये रोटोमीटर इज यूज टू मेजर। ये कि रोटोमीटर है ना, जिसका यूज़ किया जाता है क्या मेजर करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें, अब देखिए रोटोमीटर है, जाहिर सी बात है क्या यूज करने के लिए किया जाएगा, कितनी बार क्वेश्चन पूछ। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ना डी सही हो जाएगा। फ्लो ऑफ लिक्विड एंड गैसेस को जो है मेजर करने के लिए, इसका जो है मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए किस तरीके से होता है रोटोमीटर का यूज, उसके बारे में बहुत सारा फैक्ट है ना, सभी रोटोमीटर का यूज आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए ये रोटोमीटर यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ लिक्विड एंड गैसेज। जो रोटोमीटर होता है ना, उसका यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए जहाँ पर लिक्विड और गैस फ्लो होते हैं। ठीक है, अब रोटोमीटर का यूज हो गया। अब देखिए वेंचुरीमीटर का यूज क्या करने के लिए, क्या मेजर करने के लिए होता है। देखिए रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए, जहाँ पर डिस्चार्ज मेजर किया जाता है। और फ्लो ऑफ नोजल में जो क्या मेजर करने के लिए किया जाता है, देखिए इसका जो है फ्लो ऑफ नोजल जो होता है ना, रेट ऑफ फ्लो को ही मेजर किया जाता है। ओरिफिस में भी रेट ऑफ फ्लो को मेजर किया जाता है और बेंड मीटर में भी रेट ऑफ फ्लो को मेजर किया जाता है और रोटोमीटर में भी रेट ऑफ फ्लो को ही मेजर किया जाता है। ठीक है, और पीटो ट्यूब में ना एक वेलोसिटी में होती है, जो पीटो ट्यूब में वेलोसिटी कितनी होती है 2gh, अंडर रूट में 2gh होती है ना, वही होती है वेलोसिटी मेजर करने के लिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और हॉट वायर एनीमोमीटर, जो हार्ट वायर एनीमोमीटर होती है ना, उसका यूज़ किया जाता है एयर एंड गैस वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा फैक्ट थे सभी। चलिए इतने फैक्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब हार्ट वायर एनीमोमीटर इज यूज टू, देखिए अभी इसके पहले ही दिख रहा होगा आंसर इसमें। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल बी सही है, वेलोसिटी ऑफ एयर स्ट्रीम। देखिए एयर स्ट्रीम को, देखिए हम पहले बताए थे ना,
गैस और एयर की जो वेलोसिटी होगी उसको मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है हॉट वायर का, ठीक है, हॉट वायर एनेमोमीटर का। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। अब हॉट वायर क्या होता है ना, हॉट वायर एनेमोमीटर इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ एयर स्टीम। जो हॉट वायर एनेमोमीटर होती है उसको यूज किया जाता है वेलोसिटी ऑफ स्टीम को मेजर करने के लिए। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मैकेनिकल डिवाइस है विच हैज रोटेशन एलिमेंट्स, जो रोटेशन एलिमेंट है द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ विच इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो स्पीड को रोटेशन और जहाँ पर जो है फंक्शन होती है वेलोसिटी की फ्लो होती है, और एंड विच इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, और इसका यूज किया जाता है मेजर करने के लिए जो लिक्विड का वेलोसिटी होती है ना ओपन चैनल में मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, करंट मीटर का यूज़ किया जाता है। देखिए चैनल होती है ना, वहाँ पर जो लिक्विड की वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी में लिक्विड बह रहा है चैनल में, उसको मेजर करने के लिए करंट मीटर का यूज़ किया जाता है, याद रख लीजिएगा। ये रहा हमारा। अब इसके बारे में देख लीजिए, ये मैकेनिकल डिवाइस विच हैज रोटेशन एलिमेंट, एक मैकेनिकल डिवाइस जो रोटेशन एलिमेंट है, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ विच इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड विच इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ओपन चैनल इज करंट मीटर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो एक बार लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग देख ही रहे होंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये माउथ पीस एंड एन ओरिफिस बोथ ऑफ द सेम डायमीटर, एक माउथ पीस है और ओरिफिस है, उसका डायमीटर दोनों सेम है। आर डिस्चार्ज अंडर द सेम हेड, और उसका डिस्चार्ज भी सेम है, जहाँ जो एच है ना वो भी सेम है। द डिस्चार्ज थ्रू द माउथ पीस विल बी, जो डिस्चार्ज होगा ना माउथ पीस पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, मोर देन डेट ऑफ द ओरिफिस। यह अधिक होगा किससे, ओरिफिस से, ठीक है। देखिए भले ही दोनों की जो है सेम डायमीटर है, लेकिन ओरिफिस से जो माउथ पीस होगी ना इसकी डायमीटर अधिक होगी। चलिए ये रहा हमारा, इसके बारे में देख लीजिए। ये माउथ पीस एंड एन ओरिफिस, एक माउथ पीस और एक ओरिफिस है, द बोथ ऑफ द सेम डायमीटर, दोनों के जो है सेम डायमीटर हैं। आर डिस्चार्जिंग अंडर द सेम हेड, और उसमें जो है सेम हेड के अंदर जो है डिस्चार्ज हो रहा है। द डिस्चार्जिंग थ्रू द माउथ पीस से, तो वहाँ पर जो डिस्चार्ज होगी माउथ पीस पर विल बी मोर देन डेट ऑफ द ओरिफिस से, डिस्चार्ज अधिक होगी किससे, जो माउथ पीस की, किससे, ओरिफिस से। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ओरिफिस मीटर एज कंपेयर टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरीमीटर। एक कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है ना जो ओरिफिस मीटर के लिए यूज़ किया जाता है, किसके कंपेयर में, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरीमीटर के कंपेयर में, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें फिर सी से ये वेरी स्मॉल होता है। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ना ये वेंचुरीमीटर का जो डिस्चार्ज होती है ना को वेरी स्मॉल डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए फॉर वेंचुरीमीटर का जो होगा ना कितना हो जाएगा, सी डी इक्वल टू हो जाएगा 0.94 टू 0.98 इसका जो होगा। अब देखिए हमारा जो ओरिफिस मीटर होगा इसका कितना हो जाएगा, देखिए 0.64 टू 0.76 इसका भी होता है डिस्चार्ज वेन्यूमीटर, ठीक है। इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। वेंचुरीमीटर का कितना डिस्चार्ज होता है, ओरिफिस मीटर का कितना डिस्चार्ज होता है, ठीक है, और कौन अधिक होता है कौन कम होता है, इसको याद रखिएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फ्लो मेजरिंग डिवाइस थ्रू विच द फ्लूइड डज नॉट फ्लो। जो ये मेजरिंग डिवाइस है ना जहाँ पर फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा उसको मेजर किया जाता है, किससे किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें सी से ये पीटो ट्यूब के द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि पीटो ट्यूब ही मेजर हमारा वो वेलोसिटी को मेजर करता है ना कितना वेलोसिटी में बह रहा है। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम फंक्शन विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इज एप्लीकेशन। जो कॉन्सेप्ट है ना स्ट्रीम फंक्शन का, जिस पर जो है प्रिंसिपल कंटिन्यूटी का अप्लीकेबल होता है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपको पता ही होगा। इन दोनों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। रोटेशनल फ्लो ओनली होता है कि टू डायमेंशनल फ्लो ओनली होता है, और कौन, देखिए 3 डायमेंशनल फ्लो ऑफ ओनली होता है कि यूनिफॉर्म फ्लो ओनली होता है। देखिए अब ऑप्शन नंबर इसमें बी सही था क्योंकि 2 डायमेंशनल ओनली होता है। देख लीजिए यहाँ पर 2 डायमेंशनल ओनली होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए।
देखिए कुछ ज़्यादा जानना नहीं है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल बी सही है, 2 डायमेंशनल ऑफ फ्लो होता है, फ्लो ओनली होता है केवल। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते थे ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। फ्लो ओवर एन एलिप्टिकल बॉडी में बी आइडियलाइज्ड बाय सुपर, जो हमारा सुपर पोजीशन होता है ना, जहाँ पर फ्री स्ट्रीम होता है और क्या होता है वो उसे क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें इसी सही हो जाएगा, ये सोर्स एंड सिंक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें इसी सही। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। ये फ्लो ओवर एलिप्टिकल बॉडी में भी आइडियलाइज्ड, जो ये फ्लो होता है ना, आप एलिप्टिकल बॉडी होती है उसके साथ अपनी आइडियलाइज किया जाता है, जहाँ पर सुपर पोजीशन होती है, जहाँ पर स्टीम फ्री स्टीम हो जाता है और उसके साथ सिंक एंड सोर्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएगा। और देखिए आज का ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ और मैं नेक्स्ट वीडियो में ना अगले चैप्टर को लेकर आऊँगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर होगा। देखिए नेवियर स्टोक्स इक्वेशन इज कंसर्न्ड विथ, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन किसके साथ होता है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे YCT बुक्स को आप सब वेबसाइट पर ना सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल होती हैं, सभी प्रकार की, चाहे जिस प्रकार की बुक चाहिए, चाहे टेक्निकल की चाहिए या नॉन टेक की चाहिए, सभी प्रकार की बुक हैं। और हमारे जो है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ना सभी प्रकार की PDF भी प्रोवाइड होते रहते हैं। और देखिए अगर कोई दिक्कत हो रही है ना, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं, वहाँ से आप लोग सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।